सीधी बात नो बकवास करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज हम एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक कैश बेसिस पे और एक मर्केंटाइल बेसिस पे। जब 11-12 में होते हैं या फिर सीपीटी में भी होते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। कंसेप्ट क्लैरिटी जब भी होता है तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू होता है। ओके, तो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे और उससे हम दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। मेरा एग्जाम्पल सिंपल सा है कि हमें एक स्टाफ को एवरी मंथ एंड में 10,000 की सैलरी देनी होती है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल पे बेस्ड हम कैश एंड मर्केंटाइल दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बारी बारी से जर्नल एंट्रीज और इम्पैक्ट समझेंगे। तो अब हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की एंट्रीज देखेंगे उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड। अब सपोज इसमें पेमेंट हो गया है स्टाफ को 31 जनवरी 2020 को, वो पूरे महीने काम किया, उसके बाद मंथ एंड में हमने उसको पैसा दे दिया। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट क्या पकड़ना है, जिस दिन पेमेंट होगा एंट्री कॉपी में उसी दिन जाएगी। पेमेंट हुआ 31 जनवरी 2020 को, तो यहाँ आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2020 का डेट आया। उसके बाद सैलरी अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस है और पीएल को हिट करता है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से, और पेमेंट चाहे हमने कैश में किया या बैंक में किया, वो जिस भी अकाउंट से पेमेंट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब तो फिर टोटल एंट्रीज क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, और इसका नरेशन में आपको दिख जाएगा क्यों ये पेमेंट हुआ है। बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब हम आते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब वो ड्यू होता है, या फिर अगर कोई इनकम है तो वो जब अराइज होता है उस दिन पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम अपने उसी एग्जाम्पल को पकड़ के चलेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या कहा था, सैलरी टू स्टाफ 10,000 एवरी मंथ एंड। अब मंथ एंड क्या हो गया, सपोज जनवरी मंथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जनवरी मंथ का एंडिंग कब होता है, 31 जनवरी 2020 को। तो हम यहाँ पे दो एंट्री करेंगे। पहले हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम जब उसका एक्चुअल पेमेंट होगा तब भी हम एक एंट्री लेंगे। अब ये चीज़ जर्नल एंट्री से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली बता रहा है कि सैलरी जो है वो ड्यू हुआ था 31 जनवरी 2020 को। ऑब्वियस सा बात है, कोई पूरे महीने काम करेगा तभी मंथ एंड में उसकी सैलरी बनती है। ओके, सैलरी तो 31 जनवरी को बन गई, लेकिन पेमेंट तो 1 फरवरी को हुआ। ओके, यहाँ दो ट्रांजैक्शन हो गए, एक सैलरी के ड्यू होने की ट्रांजैक्शन है और एक उस ड्यू हुए सैलरी के पेमेंट की ट्रांजैक्शन है। तो हम पहले 31 जनवरी का जर्नल एंट्री देखते हैं। इस दिन बेसिकली हुआ क्या था, मेरी सैलरी ड्यू हो गई थी, मतलब वो पेमेंट नहीं हुआ था, पेबल था। जिस दिन मेरा कोई भी एक्सपेंस ड्यू होता है उसी दिन हम उसको पीएल में रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट जो कि पीएल को हिट करता है 10,000 टू सैलरी पेबल अकाउंट। पेबल मतलब ये लाइबिलिटी हो गया। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिसे आप नियर फ्यूचर में पे ऑफ कर देते हो या सेटल कर देते हो। तो यहाँ से मेरा दो इम्पैक्ट पड़ा, कहाँ पे, एक तो मेरे पीएल पे पड़ा और दूसरा मेरे बैलेंस शीट पे पड़ा। अब एंट्री तो बुक्स में आ गई, नरेशन से पता भी चलना चाहिए कि क्या चीज़ की एंट्री है, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। बीइंग सैलरी एक्सपेंस ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। ड्यू क्यों है, क्योंकि पेमेंट हमने 31 जनवरी को नहीं किया, 1 फरवरी को किया है। ओके, अब हम जाते हैं पेमेंट वाले डेट पे।
पेमेंट वाली डेट में क्या हो रहा है, एक्चुअल पेमेंट हम कब कर रहे हैं, 1/2/2020 को। अब मेरा लाइबिलिटी खड़ा हो गया था ड्यू बेसिस में, एक्सपेंस तो चले गए पीएल में, लेकिन एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई। जब हम एक्चुअली किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो मेरा लाइबिलिटी ख़त्म करता है। तो पिछले वाले एंट्री से जो मेरा सैलरी पेबल खड़ा हुआ था बैलेंस शीट में, जब हम पेमेंट कर रहे हैं उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में अपना कैश और बैंक दिखा के उस लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ पे एंट्री बन गई सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट 10,000। अब यहाँ के नरेशन से पता चल जाएगा कि वो सैलरी हमने पे कर दिया है, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, आपके बैलेंस शीट में जो सैलरी पेबल खड़ी थी वो 1 फरवरी 2020 को 0 हो गई। अब देखो, ये दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग है या फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करता है। सपोज मेरा कोई बिजनेस है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आई एम टेकिंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या फिर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो लोग यूज़ करते हैं जिनका मेन काम कैश में होता है, लाइक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द एनपीओज दे यूज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उनको एक्रूवल से कोई लेना देना नहीं होता। जब पेमेंट आया उन्होंने रिकॉर्ड किया, जब पेमेंट गया तब उन्होंने रिकॉर्ड किया, ओके। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो भाई साहब, मेरा क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि मेरे पास 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक कैश, एक मर्केंटाइल। मर्केंटाइल का दूसरा नाम होता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वो लोग यूज़ करते हैं जिनका काम कैश में ज़्यादा होता है। मर्केंटाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है हमें। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होते हैं जब वो एक्चुअली पे हो जाते हैं, या अगर कोई इनकम है तो वो जिस दिन हमें एक्चुअली रिसीव होती है उस दिन रिकॉर्ड होता है। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन जिस दिन अराइज होता है उस दिन किताब में रिकॉर्ड हो जाता है। इट डजेंट मैटर उस दिन पैसा रिसीव हुआ है या नहीं, खाते में पैसा आया है या नहीं। जिस दिन खाते में पैसा आएगा उस दिन उसका करेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस जिस दिन हुआ, ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड होगी। मर्केंटाइल सिस्टम में पेमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैश सिस्टम में पेमेंट ही सब कुछ है। I hope this concept is very clear to all of you. Thank you and stay connected.